सोचिए, एक चेहरा जो आज भी क्रांति की पहचान है, एक नाम जिसे सुनते ही सत्ता के गलियारों में डर और विद्रोह की गूंज सुनाई देती है। उस नाम को दुनिया जानती है, एर्नेस्टो चे ग्वेरा। किसी के लिए वो इंसाफ का फरिश्ता था, एक ऐसा क्रांतिकारी जो भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुआ। लेकिन किसी के लिए वही आदमी एक खूनी जल्लाद था जिसने बंदूक और गोलियों से अपना रास्ता बनाया। उसकी जिंदगी एक यात्रा थी, डॉक्टर बनने से लेकर बंदूक थामने तक और फिर जंगलों में दम तोड़ने तक। आज हम उसी सफर की कहानी सुनेंगे, जन्म से लेकर मौत तक, और उसके बाद की वो विरासत जिसने उसे अमर बना दिया। 14 जून 1928, अर्जेंटीना का एक शहर रोसारियो। सुबह का वक्त, एक सामान्य सा घर, लेकिन उसी घर में इतिहास का एक अध्याय लिखा जा रहा था। एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया एर्नेस्टो ग्वेरा दे ला सेरना। कौन सोच सकता था कि यह मासूम बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित चेहरों में से एक बनेगा। पर बचपन से ही किस्मत ने उसे एक मुश्किल जंग सौंप दी थी, अस्थमा की बीमारी। सांस लेना उसके लिए आसान नहीं था। हर रात, हर सुबह उसकी सांसें टूटने लगतीं। डॉक्टरों ने साफ कहा, यह बच्चा कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। लेकिन चे की किस्मत में शायद यही लिखा था, मुश्किलों से जूझना। जहां आम बच्चे खेलते कूदते हैं, वहीं चे ने सांस लेने की लड़ाई से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन यह बीमारी ही थी जिसने छोटे एर्नेस्टो को लोहे सा इरादा दिया। उसके परिवार ने उसका साथ दिया। पिता एर्नेस्टो ग्वेरा लिंच और मां सिलिया दे ला सेरना। परिवार पढ़ा लिखा था और सोच खुली हुई थी। घर का माहौल बोहेमियन था, जहां किताबें, चर्चाएं और कला का बोलबाला था। बचपन के दोस्त बताते हैं, चे हमेशा जिद्दी और साहसी था। उसे जोखिम उठाना पसंद था। रग्बी खेलता, तैराकी करता, यहां तक कि उसे दुश्मनी से लड़ना अच्छा लगता। 1948 में जब चे 20 साल का हुआ, उसने एक फैसला लिया, वो डॉक्टर बनेगा। उसने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। लेकिन जिंदगी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। बीमारी और किताबों ने उसके अंदर एक अजीब सोच भर दी थी, दुनिया को समझना है और बदलना है। इसी सोच ने उसे मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया और शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1952, युवा चे, उम्र सिर्फ 23 साल, और उसके दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो, दोनों ने ठाना, मोटरसाइकिल पर साउथ अमेरिका का सफर करेंगे। मकसद रोमांच और अनुभव। लेकिन यह सफर सिर्फ यात्रा नहीं था, यह सफर था चे की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाला। सबसे गहरा असर पड़ा तब जब वो कोढ़ियों की बस्ती पहुंचे। वहां चे ने देखा, लोग जिन्हें समाज ने छोड़ दिया था, उनके पास सिर्फ दर्द था। चे ने उनके साथ खाना खाया, उनके बीच रहा। तब उसने महसूस किया, असल बीमारी अस्थमा नहीं, असल बीमारी है अन्याय और असमानता। यह सफर उसे सिर्फ डॉक्टर नहीं, क्रांतिकारी बनाने की ओर धकेल रहा था। सफर के बाद चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बना। लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल था, अगर समाज बीमार है तो सिर्फ दवाइयां काफी हैं क्या? 1953 चे निकला फिर से यात्रा पर। इस बार उसने सिर्फ बीमारियों को नहीं देखा, उसने देखा शोषण, भूख, गरीबी और अमीर गरीब का फर्क। 1955 मैक्सिको सिटी, चे यहां पहुंचा और किस्मत उसे ले गई फिदेल कास्त्रो से मिलने। फिदेल और उसका भाई राउल पहले से ही क्यूबा की तानाशाही फुल्गेंसियो बतिस्ता को गिराने की योजना बना रहे थे। चे से मिलते ही उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। चे डॉक्टर था, लेकिन उसकी आंखों में अब क्रांति का सपना था। उसने कहा, मैं सिर्फ इलाज नहीं करना चाहता, मैं लड़ना चाहता हूं। यहीं से डॉक्टर चे बना, क्रांतिकारी चे ग्वेरा। नवंबर 1956 मैक्सिको से क्यूबा के लिए एक नाव निकली, ग्रानमा। 82 लोग, उनमें चे भी शामिल। नाव क्यूबा पहुंची, लेकिन बतिस्ता की सेना ने घेर लिया। 82 में से सिर्फ 20 लोग बच पाए। इन्हीं 20 ने क्यूबा के पहाड़ों में जाकर छेड़ी गुरिल्ला जंग। चे अब सिर्फ डॉक्टर नहीं था, वह एक कमांडर बन चुका था।
जंगलों में उसने घायल सैनिकों का इलाज भी किया और दुश्मनों से बंदूकें छीनकर अपनी फौज मजबूत की। उसकी सादगी और बहादुरी ने सिपाहियों के दिल जीत लिए। लोग कहते, छे कभी पीछे नहीं हटता। जहां सबसे खतरनाक मिशन होता, वहां छे सबसे आगे होता। 2 साल तक जंगलों में लड़ाई चली। फिर आया 1 जनवरी 1959। बत्तिस्ता भाग चुका था और हवाना पर क्रांतिकारियों का कब्जा। क्यूबा की जनता सड़कों पर थी, झंडे लहरा रही थी और उस भीड़ में एक चेहरा था, चे गुवेरा। उस दिन डॉक्टर से क्रांतिकारी और फिर आजादी का हीरो बन चुका था। अब चे सिर्फ सैनिक नहीं था, उसे जिम्मेदारी मिली क्यूबा के उद्योग मंत्री की। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सुधारने शुरू किए। लेकिन आलोचक कहते हैं, चे ने सख्त नीतियां अपनाई। उसने फांसी की सजा भी दी, जिसे कुछ लोग इंसाफ कहते हैं और कुछ लोग क्रूरता। क्यूबा का नया सिस्टम अमेरिका को बर्दाश्त नहीं था। CIA ने षड्यंत्र रचे, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ, लेकिन क्यूबा जीत गया। 1962 दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर आ गई। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। चे ने खुलेआम कहा, अगर युद्ध होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसकी ये सोच दुनिया के लिए खतरा भी थी और साहस की मिसाल भी। 1965 अचानक चे गायब हो गया। उसने क्यूबा छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसका सपना सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं था। वो चाहता था पूरी दुनिया में क्रांति। चे पहले अफ्रीका गया, कांगो में क्रांति छेड़ी, लेकिन वहां असफल रहा। फिर वो पहुंचा बोलीविया। वहां उसने गुरिल्ला फौज बनाई, लेकिन हालात कठिन थे। जंगल, भूख, बीमारियां और CIA का जाल। धीरे धीरे उसकी फौज टूटती गई। आखिरकार 9 अक्टूबर 1967 ला हिग्वेरा, बोलीविया, एक छोटे स्कूल में चे को रखा गया। सुबह 11 बजे सेना ने गोली चला दी। चे गुवेरा, जिसने पूरी जिंदगी जंग लड़ी, उसी जंग में मारा गया। उसके अंतिम शब्द थे, गोली चलाओ, डरो मत, तुम एक आदमी को मार रहे हो। चे मर चुका था, लेकिन उसका चेहरा जिंदा था। क्यूबा में, लैटिन अमेरिका में और फिर पूरी दुनिया में। फोटोग्राफर अल्बर्टो कोर्डा की वो तस्वीर आज भी क्रांति का प्रतीक है। किसी के लिए चे आजादी का नायक है, किसी के लिए खूनी तानाशाह। लेकिन सच यही है कि चे अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक आइकन बन चुका था। चे गुवेरा डॉक्टर था, सैनिक था, मंत्री था और एक सपना देखने वाला इंसान था। उसका सपना सही था या गलत, ये फैसला आप करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जब भी दुनिया में अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, कहीं ना कहीं चे गुवेरा का नाम गूंजेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल केस विद अरविंद को जरूर सब्सक्राइब करें।